दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में, जहां आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्यों के विषय में। तो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पता होना चाहिए हमें। हालांकि हमने पिछली वीडियो में जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो हमने पहचान तब भी पढ़ी थी, पर चलो कोई नहीं, इस बार भी हम एक बार पहचान देख लेते हैं। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। जैसे रवि पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि ये मतलब कौन से टेंस का है। अब इसमें मुख्य क्रिया में ता है आ रहा है लास्ट में, तो इसलिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पर इसमें नहीं भी आया हुआ है, इसलिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। अब इसके कुछ नियम है बहुत आसान से, जिनसे हम वाक्य नकारात्मक वाक्य जो होते हैं निगेटिव, वे हम आसानी से बना सकते हैं किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नियम को। तो पहला नियम क्या है, यदि हमारा जो कर्ता है अर्थात सब्जेक्ट है वो अगर एक वचन है, एक वचन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर, अगर वो एक वचन हो तो तब वाक्य कैसे बनाया जाता है। इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या है, एक वचन जो कर्ता दिया हुआ है उसे लिखेंगे, फिर डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद जो है मुख्य क्रिया प्लस अन्य शब्द। अच्छा, एक वचन करते हो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। डज नॉट तो जो का तो है, मुख्य क्रिया को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मैन वर्ब, और अन्य शब्द को क्या बोलते हैं, अदर वर्ड। ठीक है। और इसका दूसरा नियम क्या है, इसका दूसरा नियम है, यदि कर्ता अर्थात सब्जेक्ट हमारा जो है अगर वो बहुवचन है, बहुवचन क्या यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, प्लूरल हो, तो तब मेथड क्या है, यानी कि तब मतलब वाक्य कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम बहुवचन कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद डू नॉट लगाएंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया और प्लस अन्य शब्द। अर्थात बहुवचन कर्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। डू नॉट जो है तो मुख्य क्रिया को क्या बोलते हैं, मैन वर्ब, और अन्य शब्द को अदर वर्ड। अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता कौन है और जो है एक वचन कर्ता कौन है। तो उसमें कुछ जो है कुछ शब्द हैं, अगर वे कर्ता के रूप में आए तो उसमें हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो एक वचन करता है या बहुवचन करता है। देखिए, जैसे कहीं अगर ही आ जाए, सी आ जाए, या किसी का नाम आ जाए और इट आ जाए, तो ये सभी क्या माने जाते हैं, एक वचन कर्ता माने जाते हैं, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट हम इन्हें मानते हैं। और अगर कहीं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, यू, वी, दे, ये सभी सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो ये सभी बहुवचन कर्ता माने जाते हैं, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। आई मीन्स क्या होता है, मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, और दे मीन्स वे। ही मीन्स वह लड़के के लिए प्रयोग हुआ, सी मीन्स वह वो लड़की के लिए प्रयोग हुआ, नेम मतलब किसी का भी हो सकता है, और इट तो है। तो इसके बाद क्या है, इट क्या है, एनिमल्स वगैरह के लिए भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी। सबसे अब देखिए, जो हमने पढ़े हैं जो ये नियम, इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखे ताकि अच्छे से आपके समझ में आ सके ये नियम। सबसे पहले देखिए, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ये क्या है, अब हमने मैं देखा, मैं की क्या होती है स्पेलिंग, आई। ठीक है, तो आई क्या माना जाता है, बहुवचन, तो आई के साथ हमने क्या लगाया, इसलिए डू नॉट हमने बताया था, आई डू नॉट, फिर जो है मुख्य क्रिया गो और टू स्कूल। बड़ा सिंपल है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं फल नहीं खाता हूँ, ठीक है, मैं फल नहीं खाता हूँ, तो फिर ये सेम है, आई के साथ क्या रहेगा, डू नॉट, क्योंकि बहुवचन माना जाता है। फिर खाने की लगाई हमने मुख्य क्रिया ईट, और बाकी बचा हुआ फ्रूट। ठीक है। तीसरा वाक्य देखिए, वे जंगल में नहीं रहते हैं, तो दे जो है, दे क्या माना जाता है, बहुवचन। अब दे के साथ अगर क्या लगेगा, फिर डू नॉट। ठीक है, ये हमने यहाँ पढ़ा था, डू नॉट, तो दे डू नॉट लिव इन द फॉरेस्ट। ठीक है, सिंपल है। फिर कह रहा है शेर घास नहीं खाता है, क्या कह रहा, शेर घास नहीं खाता है, तो शेर क्या है यहाँ, एक वचन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, द लोयन। अब एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगता है, डज नॉट। ठीक है, एक वचन के साथ क्या लगता है, डज नॉट, तो द लोयन डज नॉट, फिर खाना की जो है अर्थात मुख्य क्रिया क्या लग जाएगी, ईट, और फिर बाकी बचा हुआ ग्रास। दे द लोयन डज नॉट ईट
ग्रास। अब सबसे आखिरी का वाक्य देखिए, तुम मुझे नहीं जानते हो, तो ये क्या है, यू आ गया। फिर अब जब यू आ गया तो यू के लिए क्या है, ये माना जाता है बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट। तो यू के साथ क्या रहेगा, डू नॉट। तो यू डू नॉट। अब जानने की अर्थात मुख्य क्रिया क्या होती है, नो, KNOW, नो। यू डू नॉट नो, और मुझे की क्या हो जाएगी, मी। यू डू नॉट नो मी। अच्छा, मुख्य क्रिया को और यानी कि जो मैन वर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।